गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आज कुछ बोर्ड की तरफ से जो टॉपिक्स कम कर दिए गए सिलेबस में, उन डिलेटेड टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूनिट थर्ड है, अंडर द यूनिट थर्ड मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये यूनिट थर्ड में आता है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। जैसे कि मोशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और मोशन जो है आपका ठीक है, तो फोर्स एंड वर्क आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डिलीटेड टॉपिक हैं, देखिए मोशन, फोर्स, मोशन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट आपका जैसे फ्लोटेशन है, फ्लोटेशन में थ्रस्ट है एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से जो एलिमेंट्री आइडियाज़ होते हैं वो डिलीट हो गए। ठीक है, तो बाकी आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में फ्लोटेशन में नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में साउंड, साउंड में नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस के रेंज जो है, वैसे मोस्टली ये तो कॉमन है, क्वेश्चन याद रखना चाहिए। रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग जो होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, ये ह्यूमन रेंज हियरिंग होती है, बट ये टॉपिक हटा दिया गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्ट्रासाउंड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इको है एंड सोनार है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा साउंड वाला चैप्टर था लास्ट में फिजिक्स में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हमने फिजिक्स के बताए हैं। आपको अगर कहीं पर भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं वो क्लियर कर दूँगा। ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने बताए हैं ये टॉपिक, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लो, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं अब आज का सिलेबस शुरू करते हैं, कि जो कि आपको पता है, जैसे देख रहे हैं हेडिंग है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक बार मैं फोर्स से स्टार्ट कर चुका हूँ, बट फिर से मैं आज कंटिन्यू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से ही शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स के लिए देखिए कि पहली हेडिंग है फोर्स। फोर्स क्या होता है कि कोई एक्शन जो हम काम करते हैं, किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इज़ एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। एक बॉडी, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं भी तो इस पर जैसे ये लिख रहा हूँ, तो ये फोर्स लगा रहा हूँ अपने हैंड से इस पर, ठीक है, इस मार्कर पर। तो ये क्या है कि फोर्स एक एक्शन है, एक बॉडी जो दूसरे बॉडी पर अप्लाई करती है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी चीज़ को पुश करें, जैसे यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं तो इसे पुश कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को खींच लें ऐसे उठा के ना, तो वो भी आपका पुश या पुल। तो इस तरीके से क्या है कि फोर्स होता है। और नोट नंबर 1 मैं नोट करके ऐसे लिखता हूँ, आप लिखिएगा। तो ये नोट नंबर 1, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो न्यूटन आपको स्मॉल n से यहाँ लिखा जाएगा। न्यूटन साहब का नाम नहीं है जी, ठीक है, न्यूटन बाबा का जब नाम लिखा जाता है तब कैपिटल N से ये यूनिट है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। और फिर नोट नंबर 2, फोर्स हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स आप अप्लाई करेंगे कि तो किसी डायरेक्शन में, है ना, किसी चीज़ को पुश करेंगे तो किसी डायरेक्शन में ऊपर को उठाएंगे, या ये फिर उसे प्रेस करेंगे डाउन साइड में, या राइट में खींचेंगे, किसी भी डायरेक्शन तो नीड होगी, तो फोर्स को डायरेक्शन की नीड होगी। सो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो दोनों हों। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे अंडरलाइन कर दिया और इसे भी अंडरलाइन कर दिया, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। तो वैसे फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है CGS सिस्टम में। ठीक है, CGS सिस्टम में याद रखिए, चाहे डाइन, DINE, DYNE, डाइन। ये डाइन जो है फोर्स की CGS सिस्टम में यूनिट होती है, मतलब स्मॉलर यूनिट कह सकते हो कि SI यूनिट इंटरनेशनल लेवल की। तो ये आपकी इतना है, नोट करिए इसे। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हम 1 बाय 1 करके फोर्स के इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट है कि फोर्स ऑफ इफ़ेक्ट। फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, कि कोई रेस्ट में बॉडी है, रुकी हुई है, ठीक है, उसको मोशन में ला सकते हैं। तो फोर्स कैन मूव, उसे मूव करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल, जो फुटबॉल पड़ी है उसका किक किया तो
उससे भी आपकी फुटबॉल जो है मूव करने लगेगी। और भी एग्जांपल हैं, लिफ्टिंग अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पर एक बुक पड़ी है उसको उठाने में। और भी एग्जांपल जैसे हिटिंग अ स्टेशनरी बॉल विद अ बैट, बैट की हेल्प से बॉल को स्टेशनरी है उसे हिट किया। तो ये सब एग्जांपल्स आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। सेकेंड वन, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी, उस पर फोर्स अप्लाई करके तो उसे स्टॉप कर सकता है कोई भी, तो ठीक है, फोर्स लगा के। तो जैसे अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ फुटबॉल मूविंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, जो गोल की पोस्ट की तरफ गोल कीपर है, फुटबॉल का मैच हो रहा है और उसने गोल कीपर खड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ अगर गोल कीपर की तरफ फुटबॉल आती है तो वो क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और रोक भी लेता है, ठीक है, वरना गोल हो जाता है। तो नोट करिए ये पॉइंट, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी पुश अ मूविंग साइकिल देन द स्पीड ऑफ साइकिल चेंजेज। जैसे साइकिल है या कोई भी चीज़, बॉल है, फुटबॉल है, वो ऑलरेडी मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है, उसमें आपने किक कर दिया, उसे पुश कर दिया या फिर उसे पुल कर लिया, ठीक है, किसी तरीके से, तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई। साइकिल है या बॉल है, ठीक है, तो उसके चलती हुई चीज़ में आप फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो और तेज़ चलने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, या तो फिर और स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी चल रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। फॉर एग्जांपल अगर समझिए, व्हेन अ बैट्समैन हिट अ बॉल द चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, तो ही चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉल। जैसे बैट्समैन है वो क्या करता है कि एक बॉल आ रही है, जब बॉलर जो है उसकी तरफ बॉल फेंकता है तो उसकी डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन जब हिट कर देता है बल्ले से तो सिक्सर या फोर जो होता है तो उसकी डायरेक्शन बॉल की अलग हो जाती है, ठीक है, बाउंड्री की तरफ। तो डायरेक्शन इस तरीके से फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो नोट करिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला फिफ्थ पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए बच्चों, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल के लिखा है, व्हेन वी स्क्वीज अ टूथपेस्ट ट्यूब इट्स गेट्स फ्लैटेंड। तो जब हम टूथपेस्ट को पुश करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी और सारे एग्जांपल्स हैं, जब आटा गूंथते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और भी जब कोई रबर बैंड है उसको हम पुश करते हैं, पुल करते हैं रबर बैंड को, तो क्या होता है कि वो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, साइज भी। तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वन, एंड फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। फोर्स जो है किसी बॉडी को रोटेट करता है ना, घुमा भी सकता है। फॉर एग्जांपल, फॉर क्लोजिंग अ डोर यू अप्लाई अ पुश। जब डोर को खींच रहे हो, क्लोज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, तो उसमें क्या है, उसकी उसे रोटेट कर सकते हो। और भी कोई चीज़ है, जैसे आप टॉप जो है लट्टू जो घुमाने वाला, उसको हाथ से ऐसे घुमा देते हैं तो क्या होता है, वो रोटेट करने लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फोर्स जो है रोटेट भी कर सकता है, इतने, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग है, अगली पॉइंट है रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हो या फिर नेट फोर्स कह सकते हो। डेफिनेशन क्या है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ अ सिंगल फोर्स। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिफरेंट फोर्स, अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उनका क्या है कि सिंगल फोर्स है, विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल द फोर्सेस टेकन टुगेदर। जो कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए, अब जैसे मान लीजिए ये कोई स्टोन है, ठीक है, इसको दो लोग हैं, इसको पुश कर रहे हैं, है ना, और एक ही डायरेक्शन में, इसे क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन ये ऐसे इसे पुश कर रहा है इस तरफ, इसका 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा भी उसी साथ में है, इसी डायरेक्शन में, तो वो क्या है, वो मान लीजिए इस पर 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। दो लोग इसे, एक 5 न्यूटन फोर्स से इसे पुश कर रहा है, इसे 8 न्यूटन, दोनों की देखिए डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर दोनों एडअप हो जाएंगे और दोनों का नेट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स, इस पर इन दोनों फोर्स का फ़र्क कितना पड़ेगा, वो आपका नेट फोर्स होगा। यहाँ पर तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 8 13 न्यूटन, ठीक है, वो इस 13 न्यूटन फोर्स से ये बॉडी आगे मूव करेगी। बट अगर यही फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में हो, अलग अलग और भी हों, मान लीजिए कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, तो ठीक है, कोई इधर कोई पुश कर रहा है,
तो कोई खींच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इस तरीके से कोई प्रेस कर रहा है, तो बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पर ऐसे करके अप्लाई हो सकते हैं। तो अब उस बॉडी में क्या रिजल्ट होगा इस बात को हम समझते हैं। अगर ये इसे मूव कर रहा है, ये इसे पुश कर रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है, अब देखिए चारों अंदर की तरफ कर रहे हैं, ये अगर इक्वल हैं चारों और एक दूसरे के अपोजिट हैं एग्जैक्ट, तो ये तो मूव नहीं करेगा, इक्वल है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके मैग्नीट्यूड पे भी। जैसे मान लो इसी का हम एग्जांपल ले लें, ऐसे ये बॉडी ये है ऐसे, इसने इस तरफ को 10 न्यूटन से फोर्स किया और इसने अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से 5 न्यूटन से फोर्स किया। अब सिंपल सी बात है, ये कम है फोर्स और ये मैक्सिमम ज़्यादा फोर्स है, तो ये इधर से ज़्यादा फोर्स पड़ेगा और इधर से कम, तो बट इसका नेट फोर्स जो होगा, अब दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अगर हम मान लें तो इसी तरफ इसकी डायरेक्शन माने तो -5 हो गई, तो 10 - 5 यानी आपका हो गया 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में मूव करेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट या नेट फोर्स है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। व्हेन द फोर्स ऑन अ बॉडी कैंसल आउट द इफेक्ट्स ऑफ द ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। मतलब अब देखिए ये डिपेंड करता है किसी डायरेक्शन में हो, किसी तरफ कोई किसी चीज़ को खींच रहा हो, चाहे पुश कर रहा हो, चाहे पुल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है उस बॉडी पर क्या हो, ज़ीरो हो, यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, देन दीज फोर्सेस आर सेट टू बी बैलेंस्ड। लाइक हमने एक फिगर ऐसे ये बनाया है, सिंपल सा बनाया है, ये तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरफ सारे फोर्स और इस तरफ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, बट उनकी फोर्स की नंबरिंग ज़्यादा हो सकती है, बट उनका टोटल जो है वो सम हो सकता है। तो इनका अलजेब्रिक सम अगर हम करेंगे तो अलजेब्रिक सम इनका ज़ीरो होगा। देखिए अगर इसकी अलजेब्रिक सम का मतलब हम इसकी डायरेक्शन इस तरफ को पॉजिटिव लें तो ये 5 न्यूटन, यहाँ पे देख लो ये 5 न्यूटन हो गया। इसके अपोजिट ये वाली, पहले इधर से चलिए, अब ऊपर की तरफ हम इसको पॉजिटिव लें डायरेक्शन, तो ये +5 न्यूटन, और इसके अपोजिट हो गई तो ये -5 न्यूटन, और इसकी अपोजिट हो गई तो ये -5 न्यूटन। तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो गए और इनका नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से ये नेट फोर्स ज़ीरो होने पर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तभी मैंने लिखा है नो डिस्प्लेसमेंट। जहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, वो बैलेंस फोर्स होंगे उस ऑब्जेक्ट पर, यानी कोई भी किसे खींच रहा है कोई, ठीक है, तो उसको खींचते जा रहा है, यानी रस्सी वो पुलिंग होती है जो रस्सी खींचते हैं, उसमें अगर वो कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है, बैलेंस, सारे पर फोर्स हैं ईच अदर कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के जो फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन दिस पॉइंट। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, हेडिंग में देख रहे हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी अभी बैलेंस फोर्स समझा था, तो उसी में अब अनबैलेंस्ड फोर्स है। इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब जब कोई बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगें और उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, मीन्स उसकी स्पीड में चेंजिंग हो, ठीक है। जैसे ही हम बॉडी ये है ना, इस पर हम अगर फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, इधर से, देखिए इधर से भी पुश कर रहे हैं, इधर से भी, लेकिन मान लीजिए इधर वाले हाथ से कम कर रहे हैं तो इस तरफ मूव कर रहे लगी है, ठीक है, थोड़ा, तो इस तरफ जब मूव कर रही है तो ये इस तरीके से एग्जांपल है आपके सामने, तो एसेलरेट हो रही, बॉडी एसेलरेट हो रही है, मतलब उसमें स्पीड में उसकी चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ये 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है, ये 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ है। जो 15 न्यूटन फोर्स जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम है इसलिए उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। नेट फोर्स इसका हम निकालना चाहें तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 15 - 5 दैट इज़ 10 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द 5 न्यूटन वाट्स, तो ये डायरेक्शन होगी इस तरीके से हम, ठीक है। तो इसे नोट करिए, ये होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। नोट डाउन, दिस इज़ अ टुडेज़ होमवर्क स्टूडेंट। आज के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, यहाँ पर रेडियस आर है, कोई नंबर नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड
डिस्टेंस आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, ऐसे लिख लो, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशन, कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर लगाएं। जैसे ये है सर्कुलर, ऐसे ये आपका सर्कुलर इस तरीके से है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने यहाँ से, ये डायमीटर हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसकी ये रेडियस आर हो गई, तो ये आधा चक्कर सिर्फ उसने हाफ रेवोल्यूशन किया है, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2 बाइक्स ए एंड बी मूव ऑन अ रोड। एक रोड पर 2 बाइक हैं, ए और बी मूव कर रही हैं। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, डिस्टेंस इधर टाइम ए और बी का ये बना हुआ है, बट आपको विच बाइक मूव्स फास्टर, कौन सी बाइक तेज़ चल रही है, तो ये आपको बताना है। और आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन आएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।